कल्याण एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का यूट्यूब दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM पर बनाई गई है, जिसे हम डे NRLM भी कहते हैं। और यह डे NRLM दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। इस NRLM का शुरुआत या उद्घाटन 3 जून 2011 को किया गया था। और इस NRLM का जो मुख्य उद्देश्य है वो हम आपको सर्वप्रथम बता दें कि इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी गरीब, अत्यंत गरीब महिलाओं को जोड़ना और जोड़कर इन्हें खुद से स्वावलंबी बनाना, इनके आय में इजाफा करवाना, साथ ही साथ इन्हें मुख्य धारा में जोड़ना इसकी प्रमुख उद्देश्य है, इसकी विशेषता है। और इस कार्यक्रम में के तहत कई हजार महिलाओं ने अपने आप को मजबूत बनाया, सशक्त बनाया और आज अपने पैरों पर खड़ा होकर वो अपने पूरे परिवार को सफलतापूर्वक चला रही है। दोस्तों, यदि आप NRLM के इस योजना से जुड़े हुए हैं, आप वहां पर कार्य करते हैं या कार्य करना चाहते हैं, तो इस YouTube को आप जरूर देखें, इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें आपको इसके जो बुनियादी जो जानकारी है, बुनियादी जो इसके स्ट्रक्चर है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, NRLM के तहत भारत के सभी राज्यों में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी पहुंच भारत के सभी राज्य के सभी जिले के सभी ब्लॉक, प्रखंड, गांव स्तर पर करें। लेकिन कई प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। खैर, इन सब बातों को छोड़ते हैं, आगे हम जानते हैं कि यह काम किस तरीके से करती है। NRLM यानी कि पूरे के पूरे भारत देश में जितने भी राज्य हैं, उनका संचालन नई दिल्ली से की जाती है, जहां पर इसका कार्यालय का नाम है 8RLM। और देश के हर राज्य में भी इसकी राज्य स्तरीय कार्यालय है, जिसे बोला जाता है SRLM यानी कि SMMU, स्टेट मिशन प्रबंधन इकाई यानी कि SMMU। उसके बाद DMMU, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मिशन प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट यूनिट यानी कि इकाई। यह जिला स्तर पर इसके भी कार्यालय है। और इस जिला स्तर के कार्यालय के साथ साथ ब्लॉक स्तर पर इसके कार्यालय है, जिसे बोला जाता है BMMU, ब्लॉक मिशन प्रबंधन यूनिट। दोस्तों, ब्लॉक लेवल तक की है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं वो सभी कार्य गाँव के ग्रामीण क्षेत्र में होंगे। और जो भी कार्य होंगे उन सभी का सूचनाओं का आदान प्रदान, संग्रहण ब्लॉक स्तर से जिला स्तर, राज्य स्तर और फिर केंद्र स्तर तक जाते हैं। दोस्त, एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि कार्य जो होंगे वो ग्रामीण क्षेत्र में होंगे और गांव में हमारी महिला रहती है, तो वहां तक यह सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होगा। दोस्तों, इन ब्लॉक स्तर पर जितने भी लोग कार्य काम करते हैं वो कार्य एक नौकरी के रूप में करते हैं। और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि हम सभी प्रकार की सूचनाएं अंतिम महिलाओं तक पहुंचाएं, हम SHG के सदस्यों तक पहुंचाएं। दोस्तों, BLF, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉक लेवल फेडरेशन, यह BMMU को रिपोर्ट करती है। CLF यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन, यह BLF को रिपोर्ट करती है। और BLF के पास जो रिपोर्ट आती है वो CLF तक भी भेजी जाती है। CLF को रिपोर्ट VO के द्वारा प्राप्त होती है और VO को जो रिपोर्ट है वो SHG के द्वारा प्राप्त होती है। और SHG में हमारे गांव के 10 से 15 महिला जुड़ती है। एक बात का और ख्याल रखें कि यदि विषम परिस्थितियां हो तो 8 महिलाओं पर भी एक SHG का निर्माण यानी कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण कर दिया जाता है। दोस्तों, SHG पर हम फिर कभी एक वीडियो बना देंगे। SHG में जो
10 से 15 महिला हैं वह क्या करती है। एक एसएचजी में 8 से या फिर हम मान के चले 10 से 15 महिला है तो वो एक परिवार से यानी कि एक घर से एक महिला जुड़ती है। एक परिवार का मतलब होता है पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे। और इसमें इस बात को भी देखा जाता है कि वो महिलाएं का किचन यानी कि रसोई घर अलग हो। दोस्तों इस तरीका से 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है और यह समूह खुद से एक अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव करती है। साथ ही प्रत्येक सप्ताह या कहीं कहीं प्रत्येक माह एक बचत भी की जाती है और इस बचत का रख रखाव, इसका खर्चा, इसका लिखाई कैसे किया जाए, इन सभी विषयों पर बीएमयू स्तर से या फिर क्लस्टर लेवल स्तर से इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ इन्हें साक्षर बनाने हेतु भी प्रयास किया जाता है और इस तरीके से इनके अंदर एक आत्मविश्वास की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ती है। दोस्तों इसी प्रकार से एक गांव में कई समूह रहती है जिससे कि 10 से 15 समूह का एक निर्माण हो जाता है। इस 10-15 समूहों को इकट्ठा कर समूह बनाकर एक बीओ यानी कि ग्राम संगठन बनाया जाता है। ग्राम संगठन निर्माण के समय वहाँ पर भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष का जब चुनाव किया जाता है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि एसएचजी की कोई भी अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष इसके ऑफिस बेरर यानी कि ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष जैसे पदों पर ना आए क्योंकि इससे वह समूह प्रभावित हो जाता है। दोस्तों ग्राम संगठन जिसे कि आप ऑर्गेनाइजेशन से आप समझ रहे हैं कि इसके कई प्रकार के कार्य, इसके कई प्रकार के उत्तरदायित्व हो जाते हैं। यह ग्राम संगठन में कई प्रकार की समितियां बनाई जाती है जिसमें है कि क्रय समिति, जिसे खरीदारी समिति भी कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा समिति और भी जो अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी उन्हें आवश्यक लगता है उस प्रकार की समितियां, उप समितियां का निर्माण करती है और इसका मॉनिटरिंग, इसको फैसिलिटेट करने का काम बीएमयू के कार्यकर्ता या अधिकारी करते हैं। एक बात का ख्याल रखें, निर्णय लेने का काम उन एसएचजी महिलाओं का ही है, लेकिन उन्हें फैसिलिटेट करने का काम बीएमयू के जो अधिकारी रहते हैं, जो कार्यकर्ता रहते हैं, वही करते हैं। यानी कि निर्णय लेने की क्षमता इनकी होती है। दोस्तों उसके बाद कई ग्राम संगठनों के द्वारा एक सीएलएफ का निर्माण किया जाता है और यह सीएलएफ बीओ को हर प्रकार से मजबूत, सशक्त करने का काम करती है। दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इस बीओ और सीएलएफ को चलाने के लिए जो खर्च होते हैं वो कहाँ से आते हैं। दोस्तों कई प्रकार के जो खर्च है वो बीएमयू के द्वारा दिए जाते हैं और कई तरीका से इनके पास एक रिसोर्स होते हैं, उन रिसोर्सों से ये खुद का खर्च भी निकाल लेती है। जैसे कि एसएचजी के द्वारा ये लोन ग्राम संगठन देती है, उस ग्राम संगठन को जो लोन होता है वो सीएलएफ प्रदान करती है और जितना ग्राम संगठन ब्याज से या कई अन्य कारणों से पैसा कमाता है उसका कुछ प्रतिशत भाग सीएलएफ को दिया जाता है और उसी तरीका से सीएलएफ की जो आमदनी होती है उसमें से कुछ प्रतिशत बीएलएफ को दे दिए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बीएलएफ पुनः सीएलएफ को या सीएलएफ बीओ को और बीओ जो है वो एसएचजी को और एसएचजी है वो अंतिम महिला को अपने यानी कि समूह के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इस तरीका से यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कार्यक्रम चलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इनके जो उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो एक एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह का अर्थ होता है कि समूह के सभी सदस्य किसी एक उद्देश्य के लिए कार्य करें या कार्य कर रहे होंगे या कार्य करते हैं। और दोस्तों स्वयं सहायता समूह का एक ही उद्देश्य है, गरीबी को दूर करते हैं या गरीबी भी उसी प्रकार से है। दोस्तों
और गांव में गरीबी और बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है। इन्हीं बातों को देखते हुए स्वयं सहायता के समूह के माध्यम से सभी सदस्य गरीबी से निकलने यानी कि गरीबी को दूर भगा देने के लिए शपथ लेते हैं। दोस्तों, स्वयं सहायता समूह पर एक विस्तृत वीडियो हम बना देंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की कितनी क्षमता है और वो क्या क्या कर सकती है। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं NRLM के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ये है कि भारत में रहने वाले गरीब परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न माध्यमों से इनकी गरीबी को दूर करने के लिए इन्हें वित्तीय संवर्धन यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करना, साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में भी इन्हें स्किल प्रदान करना, जैसे कि श्री विधि के द्वारा खेती करना, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग शामिल है। जो इनका एक मूल उद्देश्य है कि इनके पूरे परिवार की वार्षिक आय में इजाफा हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस विभाग के द्वारा 3 जून 2011 में इस NRLM कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, इसके जो NRLM के जो मुख्य जो नैतिक मूल्य है वो किस बातों पर के काम करती है। यह जो कार्य करती है वह है सामुदायिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पर। एक समूह में कई परिवार की महिला जुड़ती है और वो कहीं ना कहीं जब जुड़ती है तो उनके बीच में आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता की कमी होती है। वैसे स्थिति में इस योजना के जो अधिकारी या कार्यकर्ता रहते हैं उन्हें आत्मविश्वास प्रदान करते हैं कि आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। साथ ही साथ समाज के अत्यंत गरीब लोगों को इसमें शामिल किया जाता है ताकि उनकी भी भूमिका इसमें हो सके। दोस्तों, समूह जब किसी प्रकार के कोई कार्य करते हैं, चाहे वो VO हो, चाहे वो CLF हो, चाहे वो BLF हो, तो उसमें पूरी पारदर्शिता और उन्हें जो भी कार्य दिया जाता है उसकी पूरी जवाबदेही उन लोगों पर होती है। इसके लिए नियमित रूप से साप्ताहिक लेखा जोखा किया जाता है, साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है और प्रत्येक मीटिंग में इनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी की जाती है। और इसके द्वारा जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं उसकी निगरानी करना और इस बात का उन महिलाओं को एहसास कराना कि यह कार्यक्रम, यह कार्य आपके हैं, आप इसमें मालिक हैं। दोस्तों, गरीब लोगों को सशक्त बनाने के लिए एक मंच भी इस कार्यक्रम के द्वारा प्रदान किया जाता है और इन्हें किस तरीका से इनका कौशल विकास हो, किस प्रकार से इन्हें बाजार उपलब्ध हो और किस तरीके से इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, इन सभी बातों को लेकर यह NRLM काम करती है। दोस्तों, NRLM जो है वो भारत के प्रत्येक राज्य में कार्य कर रही है और वहाँ पर यह कई नामों से जानी जाती है। जैसे कि यदि हम झारखंड की बात करें तो यह JSLPS के नाम से जानी जाती है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। बिहार में BRLPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। यूपी में UPSRLM यानी उत्तर प्रदेश स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। MPSRLM में मध्य प्रदेश DAV स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से जानी जाती है। और हालांकि और कई राज्यों में भी और भी कई नामों से जानी जाती है, लेकिन यह सभी कार्यक्रम, ये सभी संस्थानें NRLM के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में चलाई जाती है। दोस्तों, इस NRLM का जो मुख्य उद्देश्य है कि भारत के 600 जिले में और 6000 ब्लॉकों में इसकी पहुंच हो सके और इसी उद्देश्य के साथ यह काम कर रही है। इसका जो एक और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करना, मजबूत करना, उन्हें गरीबी से मुक्त करना। दोस्तों, यदि यह चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे जरूरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।